अरसल, अगर जरूरी काम से नहीं जा रहे हो तो क्या मुझे बाबा के घर ड्रॉप कर दोगे? इतना फॉर्मल होकर क्यों कह रही हो? अगर मुझे कोई जरूरी काम भी होता तो मैं उसे छोड़ के तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो फिर प्लीज मुझे ले चलो। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो, इसलिए जाना चाह रही हो? हाँ शायद। अच्छा चलो फिर हम कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं और डिनर भी बाहर करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। बाबा के घर में फिर कभी चली जाऊंगी। जब तुम इतनी मोहब्बत से अपनी बात से ज्यादा मेरी बात को अहमियत देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तुम खुश नसीब हो क्योंकि तुम मुझे मिली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बातों से ही उलझा रहे हो? ना ही डिनर पर लेकर जाओगे और ना ही बाबा के घर जाने दोगे। सिर्फ बातों से जी बहला रहे हो। कहीं आप बहल ही ना जाए। पहले आपका हुक्म सर आंखों पे। लेट्स गो, हम चले जान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप चलें, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। नाज़ो, थोड़ा अपने बालों का तो ख्याल किया करो, कैसे रूखे और बेरौनक हो रहे हैं। थोड़ा ख्याल रखते हैं, लड़की हो तुम। औरत का असल हुस्न उसके बालों में होता है, पता है तुम्हें? अरसद, जमी, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो हम चले जान की तरफ जा रहे हैं। ये क्या तरीका है तुम्हारा? चचा के घर इस वक्त अचानक, सब खैरियत है? कम से कम पूछने की जहमत ही कर लेते। क्या पूछता मैं आपसे? वैसे भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ आपसे पूछता नहीं, आपको बताकर जाता हूँ। तुम मुझसे ना बातें ना बनाओ इस वक्त। मानो कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। और सुंदस, तुम तो घर की बेटी हो, खानदान के तौर तरीके नहीं जानती तुम? ऐसे थोड़ी कि जब दिल चाहा मुंह उठाए और अम्मी अब्बू के घर चले गए बगैर पूछे किसी से। ताई अम्मी, अगर आपको मेरे बाबा के घर जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही तुमसे, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कम से कम अगली दफा ख्याल रखना। और देखो बेटा, जो अच्छी बेटियां होती है ना, वो अपने ससुराल की बातें जाकर मैके में नहीं बताती। बस ये बात दिमाग में रखना तुम। अम्मी, किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई आप? चलो यार। जरा देखो इसको, देखो तो। अम्मी, देख लिया है आपने? मैंने आपको कहा था, अरसल भाई ने तो अपनी पूरी दुनिया ही सुंदर सापी को बना लिया है। किस तरह जबान चला के गए हैं। खुद अच्छी बनकर अरसल भाई को हमारी नजरों में गंदा कर रही हैं। अरे किसी को क्या कहें जब अपना सिक्का खोटा हो तो। देखा अरसल की जबान कैसे चल रही थी। अम्मी देखिएगा, आप घर में जाकर एक की चार लगाकर बताएंगी। और में चाहिए लोग। मैं जानता हूँ तुम हर्ट। अम्मी की बातों से तुम्हें दुख पहुंच। आप माने या ना माने, ताई अम्मी को उकसाने में नाजो का ही हाथ है। पहले वो चुप करके देखती रही और सिर्फ बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद सोचे समझे बगैर उन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी। तुम ओवर सेंसिटिव हो रही हो। भला नाज़ो का इन बातों से क्या लेना देना? उसने कुछ और कहा होगा, तुम्हें कुछ और लगा। देखो, मैं जानता हूँ कि अम्मी कभी कभी रिवायती सास बन जाती है, लेकिन प्लीज तुम तो रिवायती भाभी ना बना कर। और आपको भी एक जजमेंटल बहन बन जाना चाहिए। एक मशवरा दूं? आप इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें।
तभी आपको साफ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। गौर कीजिएगा इस बात पर। नाज़ो बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अब आप पता नहीं, इधर ही थी अभी तो। सबाहत, ये राहिम और अरसल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, आपके बेटे खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, अब क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ भी नहीं हुआ मेरे मूड का। आज तक मुझे जिंदगी में आपने इज्जत दी है जो आपकी औलाद मुझे इज्जत देगी। नाज़ो बेटा, घर में कोई बात हुई है किसी की तुम्हारी अम्मी से? अब्बा जी, वो अरसल भाई ने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है। अम्मी ने तो सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, और तो शुरू ही हो गए थे आगे से। सुंदर सापी का नाम लेकर उनकी हिमायत करते रहे और फिर सुंदर सापी को चचा के घर ले गए। आपको पता है, मुझे तो लग रहा है कि सुंदर सापी ने अरसल भाई को शिकायत लगाई है थप्पड़ वाली बात की, और उन्होंने सब कुछ गुस्से में बोला है। और आपको पता है अब्बा, अम्मी बहुत देर तक रोती रही हैं। पागल हो गया ये अरसल, दिमाग खराब हो गया इसका। आज घर आए, इसको ठीक करता हूं मैं। लेकिन अब्बा, कसूर तो सुंदर सापी का है ना। तो क्या उसके पास अपना दिमाग नहीं है? या उसे भी कहीं बेच खाया उसने? मुस्तफी, अरसल और राहिम कहाँ हैं? उमर भाई, राहिम का तो पता नहीं, छोटे भैया भाभी के साथ कहीं बाहर गए हैं। चलें, वो आई गया, आप खाना लगवाएं फिर। जी मैं अभी लगाती हूँ। अच्छा क्या खाना लगवा रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, रियली हंग्री। क्यों भाई, ससुराल में खाना नहीं पूछा उन्होंने? अरसल भाई, सुंदर सापी कहाँ है? हाँ अरसल, सुंदस कहाँ है? अब्बा जी, वो एक्चुअली चचा जान ने और चची ने कहा था तो सुंदस वहीं रुक गई। किसी से पूछकर छोड़ कर आया वहां पे? इसमें पूछने वाली क्या बात? अपने माँ बाप के घर जाने के लिए या अपने माँ बाप के घर रुकने के लिए किसी से क्या पूछना? वैसे भी चचा जान और चची ने इतने प्यार से कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। अच्छा, चचा और चची को इनकार नहीं कर सके, लेकिन घर आकर मां के साथ जरा खूब कर ली तुमने। अरसल, शादी हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे सर पर अब कुछ बड़ा नहीं रहा और तुम खुद सबसे बड़े हो गए हो। नहीं अब्बा जी, बड़ा मैं नहीं, लेकिन बड़ों ने अपना बड़ापन छोड़ दिया। जब एक बात हो गई थी तो शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? और तुम जो अपनी बीवी के बहकावे में आके माँ के सामने खड़े हो गए हो, इस तरह की बात कर रहे हो, ये तुम्हें जेब देता है? और आप बहू के टस्सल में बेटे की शिकायत बाप से करेंगी, ये करेंगी? पता नहीं आपने क्या कुछ किया, उसके साथ सब कुछ चुप करके सह गई और आप ये कर रही हैं। अरसल, अरसल, क्या हो गया भाई? रनमुरीदी में सारी तमीज भूल गए हो तुम? ये रनमुरीदी क्या होता है? अपनी बीवी के हक में बात कर रहा हूं और हमेशा से हक के लिए आवाज उठाता हूं। इसमें कोई अनोखा काम किया हो गया और ये बात में बीवी को क्यों बीच में ले आते हैं आप? किस तरह रहे हो तुम? मत बोलो ऐसे, माफी मांगो भाई से। किस बात की माफी मांगो अब्बा जी? किस बात की माफी मांगू मैं?